नमस्कार दोस्तों, जीके और कलेक्शन के लाइब्रेरी सेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन से हमने 170 प्रश्न जो है इससे पहले पढ़ लिए हैं। ये सभी प्रश्न आपको चैनल के होम पेज पर लाइब्रेरी साइंस की जो प्लेलिस्ट है वहां पर मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में 1 नंबर से यानी फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करें। आज लाइब्रेरी साइंस की 5th क्लास है तो आप फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छे से आप जो है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन को समझ पाएंगे। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने जीके और कलेक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको लाइब्रेरी साइंस से संबंधित इसी प्रकार की जो वीडियोस है वो मिलती रहती हैं और जीके फैक्ट रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो भी आपको जीके और कलेक्शन पर देखने को मिलती रहती हैं। तो वीडियो शुरू करें इससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास और चलते हैं नोटपैड स्क्रीन पर। आज के लिए पहला प्रश्न है, द्विबिंदु वर्गीकरण के अनुसार किसी विषय के व्यक्ति की जीवनी का वर्गांक बनाने के लिए किस पूर्ववर्ती सामान्य एकल यानी एसे का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन यहां पर आपका सी सही हो जाएगा। स्मॉल डब्ल्यू का जो है प्रयोग किया जाता है द्विबिंदु वर्गीकरण में किसी व्यक्ति के जीवनी का वर्गांक बनाने के लिए। तो यहां पर सी ऑप्शन सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रश्न नंबर 172, मुख्य वर्ग ओ साहित्य का पक्ष परिसूत्र क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है यहां पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सी ऑप्शन, पी, P2, P3 और P4। सी ऑप्शन सही आंसर आपका हो जाएगा, P, P2, P3 और P4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 173, डेल्टा का क्रमिक मूल्य किन के बीच में है? डेल्टा का जो क्रमिक मूल्य है वो किन के बीच में है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन यहां पर आपका ए सही हो जाएगा। एम एम एन, कैपिटल एम एम एन के बीच में डेल्टा का जो है वो क्रमिक मूल्य है। तो ए ऑप्शन सही आंसर आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 174 आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, द्विबिंदु वर्गीकरण में सिस्टम का निर्माण निम्नलिखित में से किस विधि से किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका ऑप्शन यहां पर बी सही हो जाएगा। काल क्रम विधि के अनुसार, काल क्रम विधि से किया जाता है द्विबिंदु वर्गीकरण में जो सिस्टम का निर्माण किया जाता है वो काल क्रम विधि से किया जाता है। बी ऑप्शन सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 175, कोलन क्लासिफिकेशन में विशिष्टताओं का निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता है? कोलन क्लासिफिकेशन में जो विशिष्टताओं का निर्माण है वो किस विधि से किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन यहां पर आपका ए सही हो जाएगा। ये वर्णानुक्रम विधि से जो है कोलन क्लासिफिकेशन में विशिष्टताओं का जो निर्माण है वो वर्णानुक्रम विधि से किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ए ऑप्शन सही आंसर आपका हो जाएगा। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी जो 17 फरवरी 2025 को जो सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन की जो परीक्षा होने वाली है उनके लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इनके नोट्स बनाइए, मैं हमेशा आपसे बोलता हूं नोट्स बनाइए, नोट डाउन करिए, बार बार इनको रिपीट करिए, क्योंकि शब्दावली थोड़ी सी मुश्किल है। शब्दावली अच्छे से समझ में आएगी तो प्रश्न अच्छे से समझ में आएंगे और प्रश्न अच्छे समझ में आएंगे तो आप जो है सही आंसर टिक कर पाएंगे। तो इनको आप थोड़ा बार बार रिपीट करिए, नोट्स बनाइए और अच्छे से इनको पढ़ते चलिए। प्रश्न नंबर 176 आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कोलन क्लासिफिकेशन में चिकित्सा शास्त्र किस वर्ण द्वारा दर्शाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन यहां पर आपका डी सही हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं है। कोलन क्लासिफिकेशन में चिकित्सा शास्त्र को किस वर्ण द्वारा दर्शाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो एल है, कैपिटल एल। दोबारा से मैं लिख देता हूं, कैपिटल एल द्वारा जो है कोलन क्लासिफिकेशन में चिकित्सा शास्त्र को दर्शाया जाता है, ना कि जे, जी और एल एक्स द्वारा दर्शाया था। इसलिए इसका जो सही आंसर है उपयुक्त में से कोई भी नहीं सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रश्न नंबर 177, कोलन क्लासिफिकेशन में व्यक्तित्व पक्ष के लिए किस योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है? यानी कि कोलन क्लासिफिकेशन में जो व्यक्तित्व पक्ष है उसके लिए किस योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन यहां पर आपका डी सही हो जाएगा। कोमा, जो नीचे वाली साइड में कोमा लगाते हैं हम, उस कोमा का प्रयोग जो है वो कोलन क्लासिफिकेशन में व्यक्तित्व पक्ष के लिए किया गया है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही आंसर आपका
हो जाएगा। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कोलन क्लासिफिकेशन के मुख्य वर्ग वी इतिहास में P1 पक्ष किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन यहां पर आपका डी सही हो जाएगा, भौगोलिक विधि द्वारा जो है प्राप्त किया जाता है। डी ऑप्शन सही आंसर आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 179 है, रंगनाथन द्वारा पंक्ति हेतु कितने मंडलों यानी कि जोन्स की पहचान की गई है? रंगनाथन महोदय द्वारा पंक्ति के लिए जो है कितने मंडलों या फिर जोन्स की जो है पहचान की गई है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन यहां पर आपका बी सही हो जाएगा। 5 जोन की जो है वो पहचान की गई, यानी कि 5 मंडलों को जो चुना गया है या पहचान की गई है पंक्ति में, रंगनाथन द्वारा पंक्ति के लिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, थोड़ा बड़ा है प्रश्न। द्विबिंदु वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किस विधि में से एक मुख्य वर्ग के किसी पक्ष या वर्ग पंक्ति में किसी अन्य मुख्य वर्ग से उपयुक्त एकता संख्या अस्थायी संख्या बनाकर प्रयोग करने के प्रावधान है? इस प्रश्न को आप 2-4 बार रिपीट करिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा जो इसकी वर्डिंग है वो लेंथी है, लंबा है थोड़ा प्रश्न, तो अच्छे से समझ में आएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन यहां पर आपका सी सही हो जाएगा, विषय विधि द्वारा। सी ऑप्शन सही आंसर आपका हो जाएगा, विषय विधि। तो अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रश्न नंबर 181, वह विधि जिसमें प्रारंभिक वर्णों का प्रयोग वर्गांक को अधिक स्पष्ट एवं विस्तृत करने के लिए किया जाता है को निम्नलिखित में से कौन सी विधि कहते हैं? यानी कि उस विधि का नाम बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन यहां पर आपका ए सही हो जाएगा, वर्णाक्रम विधि। वर्णाक्रम विधि, उस विधि को क्या कहा जाता है? तो उस विधि को वर्णाक्रम विधि कहा जाता है। प्रश्न थोड़े बड़े हैं ना, तो इनको आप थोड़ा 2-4 बार रिपीट करेंगे तो ये जो आपको शब्दावली भी समझ में आएगी और प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो रंगनाथन ने प्रलेख को वर्गीकृत करने हेतु कितने सोपानों का उल्लेख किया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन यहां पर आपका सी सही हो जाएगा, 9 सोपानों का प्रयोग किया है रंगनाथन महोदय ने। सी ऑप्शन सही आंसर आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 183 है, रंगनाथन के प्रलेख को वर्गीकृत करने के लिए प्रयुक्त तृतीय सोपान यानी थर्ड स्टेप का जो है वो नाम बताइए? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन यहां पर आपका ए सही हो जाएगा, विश्लेषित शीर्षक। विश्लेषित जो थर्ड स्टेप है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है विश्लेषित शीर्षक। ए ऑप्शन सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मुख्य वर्ग ओ साहित्य में P4 किसको दर्शाता है? मुख्य वर्ग ओ साहित्य में P4 है वो किसको दर्शाता है? तो वो कृति संख्या को दर्शाता है। यहां पर आपका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, कृति संख्या को दर्शाता है P4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलन क्लासिफिकेशन के 6ठे संस्करण में दशा संबंध हेतु किस योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो दशा संबंध हेतु 6ठे संस्करण में जिसका प्रयोग किया गया है वो 0 है, यानी 0। यहां पर बी ऑप्शन सही आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो छोटी ही बनानी थी। तो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, जितने प्रश्न हमने कवर किए हैं सभी प्रश्न जो है आपकी जो दोनों परीक्षाओं के लिए, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के लिए, ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप बहुत ही इनको ध्यान से पढ़िए और हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहिए। दोनों जो परीक्षाएं हैं सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की पहले हुई है, थर्ड ग्रेड का भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। जैसे कोई नोटिफिकेशन आएगा आपको यहाँ हमारे चैनल पर जो है उसकी अलर्ट जरूर मिलेगी, आपको उसकी पूरी सूचना मिलेगी। तो आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने जीके और कलेक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार की जो वीडियोस हैं वो मिलती रहती हैं। चलिए फिर मिलते हैं लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की नेक्स्ट वीडियो में। अभी 1-2 वीडियो और बनेगी इसकी, तो फिर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट मिलते हैं लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।